Golgi bodies. So here, this is Golgi body. Golgi body. Here the material is spread. First we have drawn the diagram of onion peel under microscopic view. तो इसमें न्यूक्लियस दिखाया गया है जो किससे हमने कलर किया है, सैफरानिन से। सैफरानिन डार्क पर्पल कलर का होता है, तो उससे उसको कलर कर दोगे तो न्यूक्लियस स्टेन्ड हो जाएगा। स्टेन का मतलब कलर, जैसे दाग लगते हैं ना स्टेनिंग, तो उनमें किस में दाग लग जाएगा, न्यूक्लियस में। तो अगर ऐसे सिंपली देखोगे तो आपको न्यूक्लियस नहीं दिखाई पड़ेगा, तो सैफरानिन से कलर करके देखिए। दूसरी चीज़ है, ये क्या है, दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत कुछ होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में एक तो इसमें फ्लैजेला होगा जिससे ये मूवमेंट करेगा, कोई चीज़ अपने माउथ के पास भी ले जा सकता है। और इसमें ये जो छोटे छोटे हैं ये क्या पाइलस हैं, ऊपर ऊपर। और अगर इसे खोल दिया जाए तो खोल देने के बाद इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोइड, जो न्यूक्लियोइड है जिसमें जेनेटिक मटेरियल सिर्फ तैर रहा है। अब ये तो तैरता हुआ नहीं दिखा सकते, लेकिन ये फ्लोट करता रहता है। और इसके अंदर छोटे छोटे राइबोसोम्स भी हैं, तो उसको भी हमें दिखाना चाहिए, जो कि मैंने दिखाया। तीसरा है प्लांट सेल। प्लांट सेल यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक सेल कौन से दो तरीके के होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल दिखाइए। क्या हमने कहीं भी इसमें सेल वॉल लिखा है या नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है, ये सेल वॉल हो गई। सेल वॉल के अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है। हमने यहाँ एक दिखाई है, लेकिन ये कितने लेयर की होगी, डबल लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या चीज भरी हुई है, जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है। और न्यूक्लियोलस में क्या बनता है, राइबोसोम। ये क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या है, वेस्ट को भी स्टोर करना और अच्छी चीज़ों को भी स्टोर करना। ये स्टोर हाउस है। दो तरीके के स्टोर हाउस घर में होते हैं ना, एक हमारे किचन का स्टोर हाउस होता है और एक अलग से भी तो स्टोर होता है। वैसे ही यहाँ वैक्यूल है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी बनाता है और उस एनर्जी का सब लोग यूज करते हैं, इसी एनर्जी का यूज करते हैं। लाइसोसोम क्या करता है, इसमें क्या चीज होती है, स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स, उससे किसी चीज को ये डाइजेस्ट कर सकता है। एंजाइम हम लोग खाना खाते हैं तो उसे कौन डाइजेस्ट करता है, बायोकेमिकल एंजाइम्स, जो हमारे बॉडी में, जैसे हमने खाना खाया, लाइपेज, जाइमेज, एमाइलेज, ठीक है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलोपेक्टिन, ये सब आते हैं ना खाने में, उसे डाइजेस्ट कर देते हैं। यही सब चीज़ें इसमें हैं। तो जो खाने को डाइजेस्ट कर दे या किसी चीज़ को डाइजेस्ट कर दे उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एंजाइम। तो बोलो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम। और एंजाइम वर्ड ना हो तो लिख देना डाइजेस्टिव जूस, जो ऐसा जूस जो डाइजेस्ट कर दे। तो ये पैथोजन यानी रोग कारक कीटाणुओं को भी मारता है, साथ में सेल को भी खा जाता है अगर सेल बीमार हो गया, जैसे कि कचरा ना फैले। ये क्या है, गोल्जी बॉडी। कैमिलो गोल्जी ने भी इसको देखा, लोग तो उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही समझ रहे थे। उन्होंने कहा नहीं ये तो कुछ अलग दिख रहा है, फिर देखे अरे इसमें तो पैकिंग हो रही है। तो कैमिलो गोल्जी ने देखा तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, गोल्जी बॉडीज। और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या भरा होता है, क्लोरोफिल से क्या बनता है, ग्लूकोज। जब इसके अंदर ग्लूकोज बन जाता है तो किसको दे दिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उससे क्या बनाता है, एनर्जी, और फिर सबको बांट दो। बात समझ आ गई। तो अब हमने आपको एक प्लांट सेल के बारे में बता दिया है कि प्लांट सेल में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जरा देखो कि एक और भी चीज़ होती है जो हमने यहाँ नहीं बनाई, उसमें छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं और बड़ी लंबी लंबी रॉड होती है, वो सेल डिवीजन के काम में आती है। उसका क्या नाम है, ये सही कह रही है, इसको कहेंगे सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कैसी होती है, सेंट्रियोल जैसे बहुत सारी रॉड्स ना हो
और गट्ठर में बंधी हो तो ऐसी सी रॉड्स होती हैं। तो ये हमने यहाँ छोटा सा दिखाया, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस तरीके से सेंट्रियोड हो। समझ में आ गई बात की नहीं? तो ये सेंट्रियोड। ओके, नाउ दिस इज प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या साइटोप्लाज्म भी होता है? साइटोप्लाज्म। ओके, इन सभी के हम फंक्शन देखेंगे। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? कौन सा प्लाज्म? बोलो। न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, और उन दोनों को मिला के क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। नाउ एज वी हैव सीन, वहाँ पर हमने देखा, आप अपनी बुक में देखो, क्या ये वही डायग्राम है जो हमने वहाँ दिखाया है? बिल्कुल वैसा ही है। ऊपर डायग्राम टैली करो। 80 to 90% वैक्यूल होता है, आप देख रहे हैं? ठीक है, बुक में ऐसी क्या चीज़ है जो हमने नहीं दिखाई है? जरा देख के बताओ बुक के प्लांट सेल में। न्यूक्लियर एनवेलप, चलो उसको भी दिखा दें। नहीं सर, वो तो एनिमल सेल है। नहीं, न्यूक्लियस का एनवेलप हर जगह होता है। न्यूक्लियस जिससे घिरा होता है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। दिखाना हो तो दिखा दो, मतलब न्यूक्लियस दिखा दिया है। सर एडजेसेंट सेल। तो ये मतलब एक सेल, ये बीच की जो लाइन है ना, ये एडजेसेंट सेल वाला, ये बीच वाला। ओके, और देखो सभी चीजें हम लोगों ने दिखा दी हैं। नेक्स्ट डायग्राम देखो, एनिमल सेल। एनिमल सेल का डायग्राम सिंपल है, ठीक है। नाउ अब देखेंगे, वी विल सी एनिमल सेल। तो एनिमल सेल, According to Gacko, animal cells are eukaryotic cells that have So, both a इसमें इट इज़ वेरी सिंपल एंड कुछ ज़्यादा में नहीं दिखाना है, बस इसमें हमें ऐसा दिखा देना है कि सेल वाल नहीं दिखानी है, बाकी सब कुछ दिखाना है। और दूसरी चीज़ क्या नहीं दिखानी है? बोलो। दूसरी चीज़ है क्लोरोप्लास्ट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखाना है, तो एनिमल सेल दिखा दीजिए। तो इसको डबल मेम्ब्रेन दिखा दें, एनिमल सेल। ओके, डबल मेम्ब्रेन हमने दिखा दी। क्या ये यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। इसमें सेंट्रली लोकेटेड क्या दिखाओगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सेंट्रली लोकेटेड दिखाइए, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखाओ। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, वहाँ भी दिखा सकते थे, यहाँ भी दिखा सकते हैं, दोनों में होती है। तो ये है न्यूक्लियस, और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जाहिर ये सेंटर में क्या है? लेकिन आपकी फीस का क्या हुआ? सर जमा करा दीजिए। कर दी? मैं चेक कर लूँ। सर आपने ओके भी करा। अच्छा, ओके, तो मेरे बेटे ने किया होगा, उनके काम। ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस हो गया। कल जमा की होगी ना आपने? सर अभी ठीक, मैं कर दिया। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ऐसा ओवल शेप में। तो माइटोकॉन्ड्रिया बना दो, चाहे रेड कलर का ही बना दो, तो ये क्या होगा? वैसे दिखने में ये रेड कलर का होता है। So let us draw it. This is mitochondria. Okay. Now, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी तो जरूरत है एनर्जी की। और इसके चारों ये क्या है? ये जो रेटिक्यूल्स हैं, जाल जैसे,
ये पूरा वेब लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये प्लाज्मा का है, और जो इसमें से किसी चीज़ को एंटर करने से रोकता है या देखेगा कौन हो, किससे मिलना चाहते हो, तब जाने देगा। ये ऑफिस है न्यूक्लियस का। तो ये अगर जिसके ऊपर राइबोसोम बैठे हैं उसका क्या नाम होगा? रफ होगा। और जिसके ऊपर कुछ नहीं बैठा है तो इसको लिखो रफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, and this is smooth endoplasmic reticulum। अब यहाँ पर इस तरीके से उल्टा मुंह लिए हुए सेल की तरफ नहीं रहेगा, उसको दूसरे काम करने हैं ना। तो ये कौन सी है? गॉल्जी बॉडी और गॉल्जी apparatus, ठीक है। तो इसको लिख लो गॉल्जी बॉडीज। इसको किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गॉल्जी, साइंटिस्ट। इसने सबसे पहले देखा, नहीं तो सभी लोग तो इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही समझ रहे थे। क्या इसके पास भी लाइसोसोम होगा? चेक करो। तो इसके पास भी लाइसोसोम है, एनिमल सेल बुक में दिखाया गया है। तो दिस इज लाइसोसोम। ओके, और इसके पास भी ऐसे सेंट्रियोल होंगे। सो दिस इज सेंट्रियोल। और क्या प्लांट सेल में सेंट्रियोल दिखाए गए? चेक करो जरा। नहीं दिखाए गए तो अभी ये दिखाएंगे, क्योंकि दोनों में सेंट्रियोल का एक हक होता है। इसे कट कर दो, पेंसिल से ये दिखा दो कि नहीं है, रबर है तो फिर अच्छी बात है। और मैं ये इरेजर दे दूँ। सेंट्रियोल इसमें नहीं होता है, और किसमें होता है? एनिमल सेल में। तो यहाँ लिखो सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सेल डिवीजन में ये यहाँ चला जाएगा, सेल को खींच के अलग कर देगा, आधा न्यूक्लियस को तोड़ के। आधा इधर चिपक जाएगा, जैसे स्पाइडर में नहीं होता है, हाथ से निकालेगा, आधा तक खींच के तोड़ देगा। अब ये देखो, इसके अलावा क्या इसमें कहीं वैक्यूल दिखाया गया है? दिखाया नहीं गया। और इसमें फ्रीली राइबोसोम घूमते भी रहते हैं, वो बैठ जाएंगे। तो इसको लिख लो राइबोसोम। ओके, नेक्स्ट इज लाइसोसोम हो गया, रफ। और साइटोप्लाज्म हमने नहीं दिखाया, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं दिखाई है। इसको लिखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको लिख लो साइटोप्लाज्म। ये नोट करो, गॉल्जी बॉडी हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, और इसका नाम क्या है? एनिमल सेल। कुछ चीजें कम है इससे, और एक है वैक्यूल। इसमें या तो एब्सेंट होगा या वेरी पुअरली डेवलप्ड है। तो नहीं, देखो कहाँ है बुक में, देखो कहाँ दिखाया है। फोटो में दिखाया है? नहीं होगा। और ये है प्लांट सेल, देखो उसको प्लांट सेल। दिस इज एनिमल सेल। और ये कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। दिस इज ओनियन पील अंडर माइक्रोस्कोप। ना, इसके बाद हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं। ये तो डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, एक डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक सेल हो गया। इनकी जरूरत नहीं, आप सिर्फ इन्हें बनाएं जितना इसमें है, ठीक है। और ओनियन पील का डायग्राम हो गया ना। अब देखो, देयर आर सम cells which are found in human. So cells found in human. अब देखो, और कुछ यहाँ लिखो some eukaryotic cell. Eukaryotic unicellular organism. Cellular organism. ये सेल किसका है? ये वाला
मतलब क्या ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर का है कि मल्टी सेलुलर का है? क्योंकि प्लांट तो मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये किसका है? यूकैरियोटिक, क्योंकि हम लोग भी मल्टी सेलुलर हैं। लेकिन क्या आप कोई ऐसे 4 एग्जांपल्स बता सकते हो जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर? बताओ। कैल्शियम, ओमेगा, ल्यूटीन और क्लेमाइडो। समझ में आ गई? इसमें आपको 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक अमीबा और दूसरा पैरामीशियम। तो अमीबा को कैसे बनाओगे? ये ऐसे बना दो और उसके अंदर क्या दिखा दो? देखो, एक अमीबा बनाना सीखो और दूसरा पैरामीशियम। पैरामीशियम में भी है। और देखो, दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, लाइसोसोम भी दिखा दो, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये यूकैरियोटिक सब कुछ होगा इसमें, नहीं? ऐसे इससे छोटे छोटे आप दिखा सकते हो, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया, उससे कुछ नहीं है, सबको मालूम है, सब कुछ दिखा सकते हो। तो ये इसका क्या है? और इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं बताइए? पैरामीशियम फाइबर्स की तरह होते हैं, बट दीज आर सीलिया। इसको क्या कहते हैं? सीलिया। अच्छा, अब और देखो कि ये क्या हो गया? पैरामीशियम। और ये हाँ, ये अमीबा, इसमें भी न्यूक्लियस दिखा दो। न्यूक्लियस, ये शू लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। लेकिन इसे क्या कहोगे? ये जो बाहर निकला है स्यूडोपोडिया, झूठे पैर। स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। और पोडिया का मतलब फीट, इसके फॉल्स फीट। इसी की बॉडी का हिस्सा है। कभी कोई चीज बढ़ा लेता है, कभी कोई चीज हम लोगों ने देखा था कि नहीं? तो दीज आर स्यूडोपोडिया, सम यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम देखेंगे कि हमारे ह्यूमन में कौन कौन से सेल होते हैं। क्या आपकी बुक में बना हुआ है? सो वेरियस सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। लेट अस सी। सबसे पहले मसल सेल्स। ये जो हमारी मसल्स बनी हुई हैं, ये इस तरीके के बहुत सारे, अगर आप देखेंगे तो इन्हीं तरीके के सेल की बनी हुई हैं। ये देखो, तो मसल्स में कभी आपने चिकन खाया तो खींच खींच के खाना पड़ता है। तो मसल सेल्स देखो कितनी सेल्स एक साथ चिपकी हुई है कि नहीं? देखो, मसल्स अंदर में होंगी, तो ऐसे मैंने एक सेल बनाएंगे। ये तो बहुत सारी है ना, बहुत सारी सेल्स होंगी। तो मसल सेल को जरा आप देखो, दिस इज सो हमारी बॉडी में बहुत सारी मसल सेल्स हैं। तो एक हमने जो बनाई है, दिस इज स्मूथ मसल सेल। ये हमारी बॉडी के अंदर होती है। बुक के हिसाब से ही बना रहा हूँ। दूसरा देखो, क्या हमारी बॉडी में आप लोग पहचानते हो ये क्या चीज है? अच्छा, और ये रेड ब्लड सेल्स हैं क्या? इसमें पहचानो न्यूक्लियस कहाँ है? बोलो, सौम्या बताएं। लो, इन्होंने कह दिया होता नहीं है। तो हम लोग लिख दें कि न्यूक्लियस नहीं होता है। और इसमें जो रेड पार्टिकल है वो हीमोग्लोबिन है। बीच में रेड दिख रहा है, वो क्या है? हीमोग्लोबिन। सो इस तरीके से लेट अस मेक ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स कई तरीके की होती हैं। रेड ब्लड सेल्स भी होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं, प्लास्टिड्स भी होती हैं। ये जो इस तरीके के शेप की होती हैं, क्या वो रेड ब्लड सेल्स हैं? अभी जो बनाई वही है कि नहीं? और उसमें ऐसा ऐसा है, तो ये कौन सी है बताओ? रेड ब्लड सेल्स। तो कोई ये भी तो पहचाने कि ये क्या है? तो फिर क्या इसमें न्यूक्लियस होता होगा? और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख पा रहे हो? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया देख पा रहे हो? चेक करो, न्यूक्लियस भी है।
ये देखो, ठीक है। तो हमारी बॉडी में WBC होता है, जिसको कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। सो लेट अस सी इन डायग्राम दी रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। सो रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, प्लास्टिक्स भी होता है, उसको भी देख लें। Red blood cells transport oxygen to your body's organs. हम लोगों में होता है, बट वी विल सी ऑल काइंड्स ऑफ सेल्स। जरा यहाँ देखो, तो यहाँ दिखाया गया है ये, इसमें आपको रेड ब्लड सेल दिखाई पड़ रहा है एल्पेन लीवर की तरह। और क्या दिखाई पड़ रहा है? वाइट ब्लड सेल्स है। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स। और ये वाइट ब्लड सेल्स इस तरीके से होगा, अलग अलग से, इस तरीके से। इसको लिख लो WBC। और एक तीसरा और भी कुछ ऐसा दिख रहा है इन चीज़ों के अलावा, प्लास्टिक्स, जो अगर कहीं पर ब्लीडिंग हो जाए तो उसको रोक दे। तो ऐसा भी कुछ दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे के डायग्राम में देखें। वाइट ब्लड सेल दिखा किसी को? बोलो, ठीक है। और ये देखो, नाउ वी विल सी प्लास्टिक्स। तो छोटे छोटे, अगर इसमें ये ना, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। सो According to American Society of Hematology, it has 4 main components: plasma, red blood cells. नाउ प्लेटलेट आप देखें तो प्लेटलेट हम दिखा देते हैं कि प्लेटलेट्स कैसा होता है। ये देखो, इसमें दिखाया गया है। सो हियर वी आर सेइंग कि कुछ भी एक अलग शेप में रहेगा तो वो प्लेटलेट टाइप होगा। ये ऐसे टेपर्ड बन जाएगा तो वो प्लेटलेट है, और ये भी डेड टाइप ही होगा। तो ये क्या हो गया? प्लेटलेट। इसका क्या काम है? क्या ब्लीडिंग को रोकना? WBC का क्या काम है? हमारे अंदर बीमारी से बचाना। और रेड ब्लड सेल का काम क्या है? ऑक्सीजन को हर सेल के पास ले जाना। इसका क्या काम है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है ना, जो छोटा छोटा, वो ऑक्सीजन कैरी करता है। हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए ना ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। ये क्या काम करता है? जब से लड़ता है। और मान लो कहीं कट गया तो वहाँ खून किसकी वजह से जमता है? तो ये क्या हुए सारे? ये ब्लड सेल्स हुए, ठीक है। अब तीसरी चीज देखो, नर्व सेल। तो थर्ड कंपोनेंट क्या है हमारी बॉडी का? सो लेट अस सी ह्यूमन नर्व सेल। डायग्राम माइंड। ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो यहाँ आप देखिए कि हम लोगों का जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। देखिए, ये तो हो गया हमारा ब्रेन। अगर देखा जाए ये ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन। ऐसे नहीं दिखाना, This is the right half of a real human ठीक है, brain. ये रियल The ब्रेन है। upper portion is referred to as the लेकिन ये cerebral काम fluid. कैसे करता है? That we should see कि इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, ह्यूमन नर्व सेल। ये देखो, ये ब्रेन है। Responsible for that too. For example, ये ब्रेन रखा हुआ है, ह्यूमन ब्रेन। you can't possibly know what I'm going to do. और इसके अंदर क्या होगा? Do a barrel roll. इस ब्रेन के अंदर Or just end the whole video abruptly. नर्व सेल। नर्व सेल का काम क्या है कि हाथ में चोट लगे तो दिमाग तक सूचना पहुंचाए। ओके, तो ये और आगे बढ़े तो इसमें हम सेल देखें, नर्व सेल कि नर्व सेल कैसी हुई। ये देखो,
ये ऐसी है। ये कितनी बड़ी होती होगी बताओ, ये ब्रेन तक जाती है और कितनी बड़ी होगी, ये 1-1 मीटर तक की भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक, जिसको साइटिका है, ठीक है। और ये यहाँ से इम्पल्स पहुँचाती है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो यहाँ पर आप देखिए, ये ऐसे इनका पूरा नेटवर्क है, पूरी नर्व सेल ही तो है। अब ये दिखाई की कितनी सारी हो गई ना, और ये देखो, ये पूरे ऐसा सिस्टम पूरे माइंड में रहता है। तो दिस इज नर्व सेल। सो लेट अस मेक दिस नर्व सेल। और एक चीज और देख लो आप, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड जो हम लोगों ने देखा है उसको इसमें देख लीजिए। ये कि ब्लड में क्या क्या फ्लो करता है, आप देख रहे हो ये क्या क्या चीज फ्लो कर रही है। RBC, WBC, प्लेटलेट्स सब फ्लो कर रहे हैं। सो देयर आर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड विच आर फ्लोइंग। तो कंपोनेंट्स हैं, ये हैं कि नहीं, प्लेटलेट्स भी है छोटे छोटे, ये आपने देख लिया। अब ये देखेंगे ह्यूमन मसल सेल, जो आपकी बुक में बना है वही भी देख रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन मसल सेल, अब जरा देखो कि मसल सेल्स कैसी कैसी होती हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से इलास्टिक होती है, जैसे मसल्स होती है ना, क्योंकि ये हाथ से कभी ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, Each muscle fiber itself contains symmetrical organelles. ऐसे होता है मसल का स्ट्रक्चर, Which is also important for muscle tissue. ठीक है। सो दिस इज ह्यूमन मसल सेल। लेट अस सी द डायग्राम ऑफ ह्यूमन मसल सेल। यहाँ तो दिखाया गया है बट नॉट, ये भी एक डायग्राम है ह्यूमन मसल सेल का। ये जैसे दिखाया गया है, सच इज द ह्यूमन मसल सेल। तो बहुत सारी सेल्स होंगी एंड ये आगे एक चैप्टर में आ जाएगा आपके, बट दीज आर द मसल सेल्स। ओके, नेक्स्ट हमारे में कौन से बने ह्यूमन सेल वो बताइए। नेक्स्ट क्या है, नर्व सेल। नर्व सेल बनाइए। सो लेट अस मेक द डायग्राम ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल का क्या काम है बताओ। कोई भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे ऐसा कभी होता है कि खाना मुंह तक गया, अब मुंह ना खुला, यही खाना लग गया, ऐसा हुआ है ना, यहाँ जाते ही मुंह में खाना होता है। ये पैर जब हमने ये उठाया तो दूसरा भी उठ जाता है क्या अपने आप, दोनों उठ जाते हैं और हम गिर जाते हैं। एक रखा और ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो इसलिए हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये कौन करता है, नर्व सेल। हम सोचते हैं तो हाउ कैन वी थिंक, इट इज ड्यू टू माइंड। ये माइंड का काम है और उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, नर्व सेल। हाथ से काम लेना, यहाँ से सूचना देना कि अरे कुछ गरम लग गया, हटाओ, ये कौन यहाँ माइंड तक पहुँचा रहा है, नर्व सेल। नर्व सेल में क्या एक ऐसे न्यूक्लियस भी होगा और यहाँ से क्या होगा, ये इसकी रोड है, ये कह सकते हैं कि इसी रास्ते से ही तो सारा मैसेज पहुँचाया जाएगा। समझ में आया बात कि नहीं, एक्सॉन जिसको कहते हैं। और आगे फिर क्या होगा, ये चीज कहाँ पे जाके खुलेगी, ये ब्रेन में। ये हाथ में छू लिया, ये पूरा यहाँ तक जाएगा और ब्रेन में क्या खुलेगा, तो इसका क्या नाम है, नर्वस सिस्टम। जिसका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया, वो पैरालाइज हो गया, वो फिर उठ पाएगा, कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखेंगे ओवम। तो ओवम क्या होता है कि दैट इज ओवम एंड स्पर्म। ये देखिए कि जैसे दिस इज, तो इसमें दिखाया गया है कि एग, तो बड़े बड़े एग होते हैं जो फीमेल और मेल में एग और स्पर्म्स होते हैं। तो उस एग से देखो कैसा होता होगा, ह्यूमन एग सेल।
तो ये एग सेल है और इसमें स्पर्म देख लो कितना छोटा है। मेल में स्पर्म्स होते हैं और फीमेल में क्या होते हैं, ओवम। तो कितना बड़ा है, जैसे ही स्पर्म इसमें मिल जाएगा तो क्या होगा, न्यू जो बेबी है उसका फर्स्ट सेल बनेगा, फिर वो ग्रो करके बड़ा सेल बन जाएगा। जरा इस चीज को देखें कि आप क्या Fertilization is the epic story of a single sperm facing incredible odds to unite with an egg and form a nuclear life. It is the story of fertilization. हम लोग कैसे बने ये देखें। ये दीज आर स्पर्म्स, Millions of people refer out ये मेल में होते हैं स्पर्म्स, or dying in its acidic environment. देख रहे हैं ना, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। लेकिन एग कितना होता है सिर्फ ये, Next, और ये सारे स्पर्म्स ये फीमेल बॉडी के अंदर जा रहा है। usually it remains closed. अब देखिए, लेकिन सिर्फ एक स्पर्म होगा, वो एग के साथ मर्ज कर पाएगा, एग के अंदर जा पाएगा। Which is key to ritual consistency. स्पर्म्स आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे हैं। Once inside the cervix, the sperm continues swimming. इसमें हेड होता है, नेक होती है और टेल होता है, इसके 3 पार्ट्स हैं। Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first one. Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey to the ovarium. तो ये फीमेल बॉडी में यहाँ तक जाएगा, ये फीमेल बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये यहाँ तक जाने में उसको 3 दिन लग जाएगा। यहाँ से जाएगा और यहाँ तक जाते जाते यहाँ जाएगा। देखो कितने सारे हैं, आप देख रहे हैं, मिलियंस एंड मिलियंस। कोई भीड़ चली हो आ रही हो, सेना, ये सब स्पर्म्स हैं। Only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, tiny cilia push ये क्या है जो into the ऊपर? uterus. To अभी continue, देखो, the sperm fallopian must tube में surge ये against this membrane। motion to reach the egg. अभी एग रिलीज Some होगा, sperm get trapped in cilia and ये die. इनको रूट बता रहा है, यहाँ जाओ, During वहाँ this है, वहाँ पे journey, जाओ। chemicals in the reproductive इसको tract ऐसे आगे cause बढ़ना है। membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, और बाकी the सारे sperm डाई कर जाएंगे, सिर्फ एक एग का, एक स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा। अब आप देखो ये कौन है बताओ, क्या यही एग है? ये फीमेल एग है। अब कितना बड़ा है जरा देखो स्पर्म के तुलना में। The egg is covered with a layer of सिंगल cells एग, called the corona. एक अंदर जा पाया, बाकी सब टूट The जाएगा। sperm is pushed through this layer to reach the outer layer. फिर of इसके the ऊपर egg. सीमेंट The zone की pellucida. लेयर आ जाएगी। When ठीक है। sperm reach the zone pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the फिर surface, उसके बाद एक सेल से 2 सेल, फिर हम which लोग पूरी triggers ह्यूमन the बॉडी बन episodes जाएंगे। to release digestive समझ में आ गई enzymes. बात आपको? तो अभी हमने कौन सा सेल देखा बताओ? जितने सेल है वो सब आपको परसीव हो रहे हैं ना माइंड में। हमने नर्व सेल भी दिखा दिया, ब्लड सेल्स भी दिखा दिए, और अभी कौन सा सेल है आपकी बुक में बना हुआ है बताओ? तो हमें ओवम को बड़ा बनाना चाहिए क्या, एग सेल को, और स्पर्म सेल को कैसा बनाना चाहिए? छोटा का मतलब ये बहुत छोटा है, इतना छोटा। ये ह्यूमन बॉडी में जो सेल है तो वो कितना छोटा स्पर्म, इससे भी छोटा होगा, ये तो दिखाया गया ना। So this is sperm cell, ठीक है? ओके ना, तो अब आपकी बुक में कैसा बना हुआ है, क्या बहुत छोटा सा? तो छोटा सा इसे लिखो एग सेल, और इसको बना लीजिए स्पर्म सेल, ठीक है? एग सेल एंड स्पर्म सेल। क्या हमारी बॉडी में यहाँ पर क्या भरा हुआ है? फैट भरा हुआ है स्किन के नीचे, और उसका क्या नाम है? फैट सेल। ये न्यूक्लियस है। सो दिस इज न्यूक्लियस, और इसका नाम है फैट सेल। सो राइट, ये वेरियस सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। और बोन सेल कैसे बनाओगे? जरा बोन सेल देखो, ऐसे बनाओगे
और फिर इसके चारों तरफ जैसे रूट होती है ना, रूट की तरह, ये क्या है? बोन सेल। तो बोन सेल बना लो। ये जितनी भी चीजें हैं दीज आर, ठीक है, ये हमारे ह्यूमन सेल की हैं, ह्यूमन सेल। सो लेट अस मेक द डायग्राम ऑफ वेरियस ह्यूमन सेल। हाउएवर ये सारे कौन हैं? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ओके। नाउ unicellular organism, this is, ये ओनियन पील हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो पर सारा डायग्राम हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? ये ओनियन पील हो गया, ये क्या हो गया? इसमें लिख लीजिए कि वेरियस सेल्स फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, वेरियस सेल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी। इसको भी बनाओ। सौम्या।